के चरणों में अपने इन माता पिता के रूप में हमारे भगवान और प्रभु जी हुआ करते। माँ जिनवानी और गुरु का ये रूप हमारे इस दशलक्षण महापर्व का मेन बिंदु है, और वो पर्वशन के पर्व के निमित्त से इस बिंदुओं को जोड़ने का एक तरीका हुआ करता है। आज जुड़ाव हमारा टीवी से हो रहा है, जुड़ाव हमारा पाश्चात्य संस्कृति से हो रहा है। इस बाहर की चकाचौंध से हमें दूर होकर कम से कम 10 दिन तो अपने परिवार को आप संस्कार दे सके। आज का परिवार ऐसा स्वार्थी होने लगा है, मंदिर में तो जाएंगे माता पिता, लेकिन बच्चों को घर छोड़कर जाएंगे। कहेंगे पर्युषण पर्व है ना, दशलक्षण महापर्व है, बच्चे तुम यहाँ रहना, तुम कॉलेज जाना, तुम स्कूल जाना, तुम दुकान जाना बेटे। हम क्या करेंगे? मंदिर में जाके पूजा करेंगे। ऐसे बहुत गिने चुने, बहुत ही गिने चुने परिवार होंगे कि संपूर्ण परिवार बैठकर 10 दिन की पूजा का आनंद ले पाता होगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, अर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य रूप धर्म के ये 10 अंग है। समझने का मौका मिला है महानुभाव। सिर्फ इसको नहीं कहते धर्म कि इस थाली के द्रव्य इस थाली में स्वाहा करना, ना तुम्हें जल चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर जल चढ़ाते और इन अंतरंग में निर्मल अपने आत्म विशुद्ध परिणाम को छूने का मौका मिलता है। ऐसा ही होना चाहिए। जब जब जल चढ़ाओगे तब तब तुम्हें अपने निर्मल आत्म स्वरूप की भावना का भान होना चाहिए। जब जब तुम चंदन चढ़ाते हो तब तुम्हारे शीतल ऐसे परिणाम, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसा ये स्वभाव रूप आत्मा का भान होना चाहिए। पूजा एक करिए, लेकिन अर्थपूर्ण करिए, अंदर की भाव भासना पूर्वक करिए, क्योंकि जो ये पर्युषण पर्व है वह कैसा है? कहते ये उत्तम क्षमा का उद्गम जो है अंतरात्मा से होता है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य का उद्गम होता है, वो होता है अंतरात्मा से होता है। अंतरात्मा जब तक जगती नहीं है तब तक तुम्हारी पूजा व्यवहार के रूप में समर्पित होती है, निश्चय तक लेके नहीं जा सकती। कहते उसकी जो अनुगूंज होती है, अंतरात्मा की जो अनुगूंज होती है, अंतरात्मा की जो स्फटिकता होती है, अंतरात्मा की जो अनुगूंज होती है, वो होती है अंतरात्मा तक पहुंचाने का साधन। और जब तक तुम्हारी गूंज, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा ये प्रवचन जब तक अंतरात्मा तक नहीं पहुंचता, तो समझ लेना तुम्हारी अंतरात्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए तैयार है ही नहीं है। अलग अलग स्थानों से आए हुए महानुभाव यहाँ विराजमान है। सम्य शिखर जी का ये माहौल है, हर मंदिर गूंज उठ रहा है। सम्य शिखर जी का एक भी मंदिर खाली नहीं है, जगह जगह से महानुभाव आए हैं। दरियाबाद से आए हुए, गेवराई से आए हुए, कन्नड़ से आए हुए, खमेरा से आए हुए महानुभाव, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से ये महानुभाव आए हुए यहाँ पर समर्पित हो रहे अपने भगवान के प्रति। महानुभाव समझ लेना, आज तुम्हारी 50 साल की उम्र है, तुम्हारी 30 साल की उम्र है, आज 50 साल तक तुमने, 30 साल तक तुमने पूजा की, लेकिन एक बार तुम अपनी ये उद्गूंज अपनी अंतरात्मा को सुनाओ कि हे पारस प्रभु, मैं आपके दरबार में आया हूँ, हे सिद्ध भगवान, मैं आज पूजा करने के लिए बैठा हूँ, ये मेरे अर्घ्य सभी मैं अंतरंग का छू कर अंतरात्मा की पहचान करके मैं ये समर्पित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपकी आत्मा अंतरात्मा बनेगी और अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बनने के लिए तैयार हो जाएगी। सिद्ध भगवान के अर्घ्य चढ़ रहे, लगातार 4 माह का सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। यहाँ पर लगातार 16 विधान होंगे महानुभाव। आप मुझे सुन रहे हो सभी, तो यह 8वां विधान प्रारंभ हुआ। ये दशलक्षण महापर्व में 8 विधान बाकी रहेंगे। पूरा फुल 4 महीने तक 8 दिन का 8 दिन का 8 दिन का विधान रहेगा। कहने का तात्पर्य है विधान पूर्ण हो जाएगा, चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमने क्या पाया?
दशलक्षण पर्व पूर्ण हो जाएगा। आज उत्तम क्षमा का दिन। हमारी संगस्थ शुल्लिका संयमवती माता जी ने कहा कि उत्तम क्षमा जरूरी है, क्षमा से ही शुरुआत होती है और क्षमा में ही पूर्णता होती है। ऐसा लाजवाब पर्व उत्तम क्षमा का बहुत अच्छी से लाइनें मुझे कहने का मन कर रहा है आपको। क्षमा की ये ज्योत मेरे मन में बसी है, क्रोध भाव को दूर करूं, मन में कभी ना मोह द्वेष हो, पर्युषण का साज करूं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये 10 धर्म नहीं है, ये धर्म के अंग है। जब तक इन अंगों को हम बलबूती से, जैसे कहते हैं अपने अंगों को ठीक रखना है, अपने हृदय को ठीक रखना है, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो कहते बादाम भिगोकर रोज 5 बादाम भिगोकर खा लो। बोले माता जी हमारी बच्चों की बुद्धि नहीं चल रही है। डोंट वरी, भगवान का ये नमोकार मंत्र उसको सुना दो और इसके साथ 5 बादाम रोज भिगोकर बच्चों को दे दो। मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, रोज उनको 5 बादाम भिगोकर खिला दो। खुद का स्वास्थ्य नहीं रहता है, सासू जी का नहीं रहता है, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक ने 21 दिन तक 5 बादाम भिगोकर आप खिलाते हो या खुद खाते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने नमोकार महामंत्र बोलकर ये 5 बादाम अपने खाए और उसके साथ साथ आप उत्तम क्षमा को भी धारण करो। क्रोध कम करिए, अहंकार कम करिए, लोभ वृत्ति से इति करिए। धीरे धीरे आपकी क्रोध मान माया लोभ की मात्रा कम होती जाएगी और आपका जीवन सुंदर स्वर्ण में बनेगा। हम चाहते हैं सुखी हो जाए, कौन चाहता नहीं है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं। एक चींटी को देख लो आप, वो चींटी चल रही है और बीच में आप उंगली लगा दो, वो रुक जाएगी, इधर उधर से मार्ग खोजेगी। हम तो पंचेंद्रिय मानव है, स्वाभाविकता सुख प्राप्त करना चाहेंगे और उस सुख का स्रोत है संस्कार। 8 दिन पहले इसी पर मेरा प्रवचन हुआ था और मैंने उसी समय कहा था कि आगामी भविष्य में मुझे माइक मिलेगा तो मैं जरूर इसको और आगे बढ़ाऊंगी। मेरे इस सत्य वचन को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। सुख का स्रोत, सच्चे सुख का स्रोत संस्कार से मिलता है और वो सुख का स्रोत मंदिर से नहीं शुरुआत होती है, घर से शुरुआत होती है। माता पिता के, बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। तीसरा नंबर आता है गुरु का, पहला नंबर गुरु का नहीं आता है, ध्यान रखना। जिन बालकों को माता पिता अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, तुमने अपना व्यर्थ जीवन जी लिया। संसार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। संसार बच्चे बड़े होकर के चॉकलेट और बिस्किट को हाथ नहीं लगाते, प्रमाद घर की चॉकलेट बन सकती है, घर की बिस्किट बन सकती है। हम उत्तम क्षमा के जाप करते हैं, उत्तम क्षमा की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में देखा जाए तो किचन की बर्बादी, किचन भी शुद्ध नहीं है। इसलिए घर जो नगर में आने वाले सभी साधु संतों प्रवचन में प्रावधानता से बोलना पड़ता है, चौका लगा लो माँ, जो पूर्व काल में बताना नहीं पड़ता था। जो भी है सब बचा आता है। तुम्हारा किचन शुद्ध है, तुम क्या खाम लगाओगे चौका? और कभी कभार तुम्हें चौका लगाने का मौका मिला, मन करा गलती से, तो तुम्हें 2 दिन से तैयारी करनी पड़ती है। 2 दिन रात में नींद नहीं आती महिला को, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और तुम्हारा रोज का किचन शुद्ध होगा, घर का आटा होगा, शुद्ध जल होगा। साधु संतों को ना कुछ चाहिए, मेवा मिठाई कुछ नहीं चाहिए, घर घर चौकी लगनी चाहिए। अचानक तुम्हारे घर में साधु आ भी जाए तो तुम्हारा प्रधान
प्रवृत्ति, ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार अपने जीवन में जब आएंगे तो समझ लेना हमारा जीवन सार्थक हुआ। छोटे छोटे बच्चों को देखो बुंदेलखंड में,